गाइस मैं बहुत इनिशियल लेवल से आपको बताता हूँ कि देखो, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड कई सारे राउंड्स होने वाले हैं, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चीज होती है बेसिक्स। अब बेसिक्स तो कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के होते हैं, जैसे मैं बात करूं सी, सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस। तो एक मोस्ट कॉमन जो फंडामेंटल है, जो ईच एंड एवरी कंपनी या ईच एंड एवरी, मैं बोल सकता हूँ एमएनसीज में या लाइक कोई भी नॉर्मल कंपनीज में फॉलो किया जाने वाला फंडामेंटल है। फंडामेंटल पहला क्या है, फर्स्ट राउंड दे विल टेस्ट योर बेसिक्स ओनली। नाउ ये बेसिक्स नॉर्मल ऐसा नहीं होगा कि लाइक वेरिएबल्स पूछ लिए या डेटा टाइप्स पूछ लिए। इट्स नॉट लाइक अ बेसिक्स। बेसिक्स मीन्स के कुछ लॉजिक्स होते हैं जो बहुत कॉमनली होते हैं, जिसपे हम किसी भी स्टूडेंट की क्या टेस्ट कर सकते हैं, स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं। कुछ कॉमन लॉजिक्स हैं जिसपे हम किसी भी स्टूडेंट्स की स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो आज का जो फर्स्ट कॉमन टॉपिक है, जो मोस्ट ऑफ दी कंपनीज टारगेट करते हैं, दैट इज व्हाट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो होते तो काफी लेंदी हैं, जिसमें बहुत डिटेल वाइज भी क्वेश्चनिंग हो सकती है आपसे। ये आपको पता है कि बहुत लिमिटेड टाइम है, लेकिन इस लिमिटेड टाइम में मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सभी टेक्निकल राउंड इजीली क्लियर कर पाए या टेक्निकल राउंड इजीली क्रैक कर पाए। तो इस सेशन में, नॉट ओनली टुडे, अपकमिंग जो 2 to 3 डेज हमारा जो प्लान आउट है, उससे इस पूरे ड्यूरेशन में I'll try to cover maximum those topics which is commonly or frequently asked in interviews, ठीक है। तो मैं मेरे एंड से ट्राई करूंगा कि आपके वो सभी टॉपिक्स कवर अप हो जाए जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, कोई भी कंपनी इंटरव्यू में टारगेट करती है। पहला टॉपिक जो है, पहला जो टॉपिक है, जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करते हो, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है, कि कोई भी प्रोग्रामिंग सिस्टम अगर या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, उप्स को। और उप्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं कि ईच एंड एवरी प्रोग्राम कंटेन्स क्लास। अब आप बताओ क्यों कंटेन करना चाहिए हर प्रोग्राम में क्लास? क्लास मेमोरी एलोकेट कर, बोलो। हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं सर, तो सबसे पहले हम प्रोग्राम में क्या यूज करेंगे, मेमोरी। और मेमोरी एलोकेट करना है तो मेमोरी कब एलोकेट होगा, जब क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। जब क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, तो क्या एलोकेट होगा, मेमोरी। लेकिन ऑब्जेक्ट कब बनेगा या ऑब्जेक्ट किसका बनता है, क्लास का। तो जब तक हमारे प्रोग्राम में क्या एग्जिस्ट नहीं करती, क्लास, तब तक उस क्लास का क्या नहीं बनने वाला, ऑब्जेक्ट। और जब तक उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तब तक क्या एलोकेट नहीं हो पाएगी, मेमोरी। तो अगर मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे क्या एलोकेट करनी होगी, मेमोरी। और मेमोरी एलोकेट करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है, क्लास। तो पहली चीज क्लियर, कम ऑन। सेकेंड, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? Object is a real world entity, but in term of programming, object is a name of memory location that contains some properties and we can perform operations. ये definition हो गई object की। What is class? Class is a blueprint of an object that contains properties, constructor and methods. Right, guys? That contains properties, constructor and, come on, methods. That contains properties, constructor and methods, ठीक है। तो जब भी आप क्लास यूज कर रहे हो, तो क्लास में हम लोग किस किस को यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज को, बोलो, मेथड्स को, प्रॉपर्टीज को, मेथड्स को, ठीक है, क्लियर? यस सर। नाउ यस सर। क्लास आपको समझ में आ चुका है, हेलो, प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज होती है या नेक्स्ट जो थिंग होती है, वो होती है इनकैप्सुलेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इनकैप्सुलेशन मतलब डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग मतलब क्या, एक बात सुनो, आप जब भी कोई क्लास कंस्ट्रक्ट करते हो, whenever you will create a class, तो जब भी हम लोग कोई भी क्लास कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट, तो उस क्लास
को हम बनाते किस लिए, सो दैट हम ही यूज कर पाए। अच्छा एक बात सुनो, मैंने एक कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया है, वो बहुत न्यू कंसेप्ट है, जिसमें मैंने एक फेस डिटेक्शन बनाया है। फेस डिटेक्शन तो आई थिंक आप सभी समझते हैं। यस बोलिए। यस Yes. मैंने फेस डिटेक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मास्क डिटेक्शन बना दिया। ये एक बहुत बेसिक नीड है जो ईच एंड एवरी कंपनी में अभी रिक्वायर्ड है। मैंने एक कैमरा आपके पास होता है, वो कैमरा ऑटोमेटिकली जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आप क्या है, स्कैनर या तो थंब स्कैनर होता है या कार्ड स्कैनर होता है कंपनीज में, मतलब मैं थोड़ी सी कॉर्पोरेट लेवल की अब आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं उस कंपनी में जैसे ही कोई अटेंडेंस मार्क करे, जैसे ही कोई लॉग इन करे, एंटर करे, तो एंट्रेंस पे एक कैमरा जो है वो कैप्चर करे एक इमेज को, और इमेज करने के बाद वो पर्टिकुलर पर्सन के फेस पर डिटेक्ट करके बताए कि मास्क है या नहीं है, जैसे हम बोलेंगे मास्क डिटेक्शन। और ये एक नया कंसेप्ट है जो सपोज मैंने इंप्लीमेंट करा, और उसके लिए मैंने क्लास लिखी है, कौन सी बताओ, क्या लिखा है मैंने? मास्क डिटेक्शन। अब ये क्लास मैंने अपने लिए बनाई है क्या? अब ये क्लास मैं हर कंपनी को सेल आउट करूंगा? कम ऑन। अरे ये क्लास मैंने सपोज बनाई थी पब्लिक यूज के लिए, और अब आपकी जो क्लासरूम्स हैं, कॉलेज की क्लासरूम्स है, मतलब मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ जो आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये अगर आप अपने कॉलेज के लिए इनिशिएट लेते हैं तो आप सभी जगह पे अप्लाई कर सकते हो। क्या कि हर क्लासरूम के बाहर आप एक कैमरा अरेंज हो सकता है, वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है, और आप बहुत इजीली मास्क डिटेक्शन का एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो, और उससे कैप्चर कर सकते हो कि कोई भी स्टूडेंट एंट्रेंस हो रहा है। मतलब आप ये बहुत आगे तक प्रोजेक्ट जो है सबमिट कर सकते हो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो मैंने क्लास बनाई मास्क डिटेक्शन नाम से, राइट? ओके। और ये मास्क डिटेक्शन नाम की जो क्लास है, इसमें मैंने बहुत सारा कोड लिखा हुआ है। अब सपोज आपका जो कॉलेज है, या आप XYZ कोई भी क्लास, ये कंपनी हो सकता है, ये कॉलेज हो सकता है, ये कोचिंग हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, उसने क्या किया है, इनहेरिट मेरी क्लास को। तो एक बात बताओ, जब भी कोई एज बीइंग अ डेवलपर आप क्लास बना रहे हो, तो आप एक माइंड सेट रखना कि आपकी क्लास को आप फ्यूचर में क्या करोगे ही सही, रीयूज करोगे। क्या करोगे? रीयूज। या तो आप रीयूज करोगे या कोई और आपकी क्लास को रीयूज करेगा। ठीक है, तो या तो आप रीयूज करोगे या फिर कोई और अदर पर्सन आपकी क्लास को क्या करने वाला है, रीयूज करने वाला है। तो आपकी क्लास के अंदर आपने कुछ डेटा रखा है। क्या रखा है? कुछ डेटा इन टर्म ऑफ, अभी समझा है मैंने, क्या हो सकती है क्लास में? प्रॉपर्टीज। मेरी क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और वो प्रॉपर्टीज मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी क्लास को जब रीयूज करे, चाहे वो इनहेरिट करे या मेरी क्लास का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाए, तो जब भी मैं नहीं चाहता कि मेरी क्लास को कोई यूज करे, तो वो डायरेक्ट किसको एक्सेस कर ले, उस क्लास की प्रॉपर्टीज को। ठीक है, एक बात बताओ, लिसन, मैं आप लोग डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है? सपोज ऐसा है कि आप लोगों को डायरेक्टली मुझसे मिलना है, बट मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे कई सारे सेशंस है और मैं पूरा एंगेज्ड हूँ, और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरे कई सारे प्रोजेक्ट्स भी है और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो मैं, आप डायरेक्टली मेरी प्रॉपर्टीज एक्सेस करो, आप डायरेक्टली आके मुझसे मिलो, मेरे सिस्टम को एक्सेस करो, ये मैं परमिट नहीं करता आपको, राइट? लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको इनडायरेक्ट, आई मीन आपको डायरेक्टली मुझसे मिलना है, तो आप डायरेक्टली तो नहीं मिल सकते, आप इनडायरेक्टली मिल सकते हो। तो आप पर्टिकुलर किसी एक फैकल्टी का मैं आपको बोल देता हूँ कि आप उन फैकल्टी से कोऑर्डिनेट करो, और वो फैकल्टी मुझसे कोऑर्डिनेट करेंगे। तो एक बात बताओ, आप डायरेक्टली मुझे एक्सेस कर रहे हो, आप इनडायरेक्टली मुझे एक्सेस कर रहे हो? डायरेक्टली। ठीक है, तो मैं ये रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं कि मेरी इन प्रॉपर्टीज को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, तो इट इज मैंडेटरी टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस। और वो ऑपरेशंस जो है, आपको पता है अभी ऑपरेशंस मतलब क्या होता है यहाँ पर? मेथड्स। तो मैं अगर रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ कि मेरी क्लास की प्रॉपर्टीज को कोई एक्सेस करना चाहे, तो वो डायरेक्टली मेरी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस ना कर पाए,
मेरी क्लास की प्रॉपर्टीज को अगर उसे एक्सेस करना है तो उसे परफॉर्म करना होंगे ऑपरेशंस, मतलब इन प्रॉपर्टीज को अब मैं बाइंड कर देता हूं ऑपरेशंस, मतलब मेथड्स के साथ। तो बाइंडिंग करना किसकी, बोलो, प्रॉपर्टीज की किसके साथ, मेथड्स के साथ। प्रॉपर्टीज को बोला जाता है डेटा मेंबर्स। क्या बोला जाता है, डेटा में डेटा मेंबर्स को, ऑपरेशंस या मेथड्स को बोला जाता है मेंबर फंक्शंस। तो मुझे अगर बाइंड करना हो डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस को, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो बेसिकली इनकैप्सुलेशन है क्या, मैं प्रॉपर्टीज को बाइंड कर देता हूं किसके साथ, ऑपरेशंस या मेथड्स के साथ। अभी आपको एक क्लिक नहीं हो पा रहा है, अब मैं आपको इसे क्लिक कराता हूं प्रोग्राम से। सुनो, ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें मैंने क्लास लिखी। वो क्लास कौन सी है, क्रैक कैंपस। अब क्रैक कैंपस में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, तो सुनो, मैंने स्ट्रिंग में जो है आपको एक तो क्या सिखाया, बेसिक्स, फिर कोडिंग्स, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये आपको सीखना था। अब एक बात बताओ, ये डायरेक्टली आप सीख लेते हैं मुझसे आके तो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने इसे क्या बना दिया, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उन सबको क्या बना दिया, प्राइवेट। मतलब आपके कॉलेज के अलावा अभी कोई अदर इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पा रहा है क्या, अभी मेरी क्लास कोई और एक्सेस कर पा रहा है क्या? नो सर, नो सर। है ना? तो मेरी क्लास के अंदर जितनी भी मेरी प्रॉपर्टीज है वो मेरी प्रॉपर्टीज कैसी है, प्राइवेट है। प्राइवेट। और आप लोग चाहते हो कि मेरी प्रॉपर्टीज को आप एक्सेस करो, तो आपके कॉलेज के लिए पब्लिक है, बोलो, यस सर, सर। यूर कॉलेज। और पब्लिक यूर कॉलेज नाम की जो मेथड है वो मेथड आप कॉल करके क्या एक्सेस कर सकते हो, डेटा प्रॉपर्टी, चलो एक्सेस कैसी प्रॉपर्टीज, प्राइवेट। तो इससे क्या समझ में आता है कि एक क्लास में हम जितने भी प्रॉपर्टीज रखेंगे वो कैसे रखेंगे, प्राइवेट, सो दैट डायरेक्टली उसे कोई क्या नहीं कर पाए, एक्सेस नहीं कर पाए। पर अगर किसी को मेरी क्लास की या मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टीज एक्सेस करना है तो अब मैंडेटरी कर दिया है मैंने कि उसे क्या परफॉर्म करना है, ऑपरेशन। पर वो ऑपरेशन कैसा रखा है मैंने, पब्लिक। और अभी आप उस ऑपरेशन को एक्सेस कर रहे हो, मतलब आप एक्सेस कर रहे हो किसको, कॉलेज को। और कॉलेज ने किसे एक्सेस किया, बोलो, इन टॉपिक्स को या मेरी प्रॉपर्टीज को। तो बेसिकली इनकैप्सुलेशन मींस व्हाट, सुनो, बेसिकली इनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है कि इनकैप्सुलेशन मींस व्हाट, एक क्लास की, ध्यान से सुनना, एक क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब क्या रख देंगे हम लोग, प्राइवेट। तो अ क्लास दैट कंटेन्स प्राइवेट प्रॉपर्टीज, अ क्लास दैट कंटेन्स प्राइवेट प्रॉपर्टीज। तो किसी भी क्लास में मैंने अगर प्रॉपर्टीज को कैसा बना दिया, प्राइवेट, तो मैं किसी भी क्लास की प्राइवेट प्रॉपर्टी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। इतना समझ में आ गया? तो अगर मुझे किसी क्लास की प्राइवेट प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो उसी क्लास में मैं कैसे फंक्शंस लिख दूं, पब्लिक फंक्शंस या पब्लिक मेथड्स। क्योंकि उसी क्लास के पब्लिक फंक्शन, अगर फंक्शन पब्लिक है तो आप उसे एक्सेस कर लोगे, और वो फंक्शन उसी क्लास में, तो उसी क्लास का फंक्शन प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेगा। तो बेसिकली सीधा सा फंडा है। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन या इनकैप्सुलेशन अचीव कैसे किया जाता है, लैंग्वेज कोई सी भी हो, प्रोग्राम कॉमन है। देखो क्या है प्रोग्राम, लैंग्वेज कोई सी भी हो, प्रोग्राम कॉमन है। क्या है प्रोग्राम, इफ वी वांट टू एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लास, इफ वी वांट टू एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लास, अगर मुझे किसी भी क्लास की कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सेस करना है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज। इफ वी वांट टू एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लास, तो हम किसी भी क्लास की प्राइवेट प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए क्या बनाएंगे,
फंक्शंस, और वो फंक्शंस कैसे होंगे? पब्लिक वो फंक्शंस कैसे होंगे? पब्लिक होंगे। वो फंक्शन कैसे होंगे? कम ऑन, पब्लिक होंगे। तो मैंने एक क्लास बनाई, पब्लिक किस नाम की क्लास? एमपी या एम्प्लॉय नाम की। अब हर एम्प्लॉय की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टी प्राइवेट इंटीजर में एम्प्लॉय का आईडी, बताओ एम्प्लॉय का आईडी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, यस सर राइट? सेकंड, प्राइवेट सर एक और प्रॉपर्टी हमने ले ली है क्या, स्ट्रिंग में नेम। तो बताओ हमारे पास Name. टोटल कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? 2 properties दो प्रॉपर्टीज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट है इनकैप्सुलेटेड क्लास। आपको एक ऐसी क्लास लिखना है जो टोटली कैसी हो, इनकैप्सुलेटेड, ठीक है? गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज जस्ट वांट टू राइट अ क्लास, और उस क्लास में जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो कैसी होना चाहिए? प्राइवेट तो वी Private. हैव अ एम्प्लॉय क्लास, और एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमारे पास अभी दो प्रॉपर्टीज है, एक आईडी है और नेम है। आईडी भी कैसा है? प्राइवेट है। नेम भी कैसा है? प्राइवेट है। Right. और आप किसी भी सिचुएशन में इन दोनों प्रॉपर्टीज को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते। अब जब भी मुझे, गाइस ध्यान से सुनना, जब भी मुझे इस आईडी में कोई वैल्यू सेट करनी है तो मैं एक फंक्शन लिखूंगा, और वो फंक्शन कैसा होगा? पब्लिक पब्लिक, ताकि कोई भी यूजर इस फंक्शन को एक्सेस कर पाए, क्योंकि फंक्शन कैसा है? पब्लिक है। तो पब्लिक वॉइड प्रॉपर्टी में वैल्यू सेट करने के लिए हम मेथड लिखते हैं, उन मेथड को बोला जाता है सेटर मेथड। कौन सी मेथड बोला जाता है? सेटर तो जब भी आप किसी प्रॉपर्टीज में वैल्यू सेट करते हो तो आपको जो मेथड का नाम है वो बोलना है सेटर मेथड। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ? सेट करना चाह रहा हूँ। ओके गाइस, स्टैंडर्ड कोडिंग के मेथड का पहला मेथड के स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, पर अगर मेथड में आप टू वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स लिख रहे हो तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो सेट, और क्या लिख दिया मैंने? आईडी। तो पब्लिक, मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड, और मेथड का नाम सेट, और आईडी क्लियरली मेंशन है यहाँ पर कि हम किस में प्रॉपर्टी वैल्यू सेट कर रहे हैं? आईडी में। और आईडी में आप एक वैल्यू किससे लेने वाले हो? यूजर से। आप सुनो, ये आईडी कैसा वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल है, क्योंकि किसके अंदर लिखा हुआ है? मेथड के मेथड के अंदर। तो ये आईडी कौन सा वेरिएबल हो गया गाइस? लोकल वेरिएबल। और ये आईडी क्लास के अंदर जो लिखा है ये कौन सा वेरिएबल हो गया? इंस्टेंस ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल या Global. इनसे बोलते हैं इंस्टेंस ग्लोबल वेरिएबल। तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया? इंस्टेंस ग्लोबल वेरिएबल। और जब भी आपको लोकल वेरिएबल की वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल में ट्रांसफर करना हो, हम एक कीवर्ड यूज करते हैं गाइस, कौन सा? दिस। तो दिस डॉट आईडी मतलब इंस्टेंस ग्लोबल वेरिएबल आईडी में इक्वल्स टू किसकी वैल्यू असाइन कर देंगे अपन? लोकल वेरिएबल आईडी की। गाइस, ऐसी क्लास जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी में वैल्यू सेट करने के लिए एक सेटर मेथड हो, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को गेट करने के लिए गेटर मेथड हो, ठीक? तो आप वापस से क्या लिखेंगे? पब्लिक मेथड का रिटर्न टाइप वही होगा जो वेरिएबल का रिटर्न टाइप है। वेरिएबल का रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर। तो मेथड का रिटर्न टाइप भी क्या होगा? इंटीजर। बस गेट आईडी, और गेट आईडी मेथड हमें किसकी वैल्यू रिटर्न करके देगा? रिटर्न आईडी। रिटर्न क्या करा देंगे? आईडी। जैसा काम आपने किसके लिए किया है? आईडी के लिए, वैसा सेम काम आप किसके लिए करेंगे? नेम पब्लिक वॉइड क्या? सेट नेम में आप क्या पास करेंगे? स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम ठीक। और यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे? लोकल टू ग्लोबल ट्रांसफर करने के लिए दिस डॉट नेम इक्वल्स टू व्हाट? नेम। और जब भी आपको इस नेम की वैल्यू चाहिए तो पब्लिक मेथड का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रखेंगे, क्योंकि नेम का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। और नाम क्या रख दोगे? गेट नेम तो इतना सा होता है आपका इनकैप्सुलेशन।
तो उप्स का थर्ड कंसेप्ट जो है वो है इनकैप्सुलेशन और डेटा हेडिंग। अब कोई भी यूजर इस ईएमपी क्लास को जब भी एक्सेस करेगा तो डायरेक्ट वो किसको एक्सेस नहीं कर सकता, बोलिए, आईडी को और आईडी और नेम नेम को। कोई भी यूजर डायरेक्टली ना तो आईडी एक्सेस कर सकता है और ना ही क्या एक्सेस कर सकता है, नेम। नेम बट अगर आप चाहते हैं कि आईडी और नेम क्या हो जाए, एक्सेसिबल एक्सेस हो जाए, तो इफ यू वांट टू एक्सेस आईडी एंड नेम तो आपको मेथड्स कॉल करना ही होगी। जब भी आप आईडी में वैल्यू क्या करना चाहते हैं, स्टोर या सेट करना चाहते हैं, तो आप सेटर मेथड कॉल करेंगे। जब भी आपको आईडी की वैल्यू फेच करनी है तो आप कौन सी मेथड कॉल करेंगे, गेटर गेटर मेथड। और जब भी आपको कोई नेम सेट करना हो तो आप सेटर मेथड कॉल करेंगे। और जब भी आप किसी नेम की वैल्यू को गेट करना चाहते हैं तो आप कौन सी मेथड कॉल करेंगे, गेटर मेथड्स। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूं कि देखो